औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अर्ज़ किया कि जनाब मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी साहब ने ममोलात शहबाज़ की एक कापी मुझे देते हुए हुक्म दिया कि इस किताब पर अपने तासरात बयान करूं। मैं हुक्म टाल नहीं सकता था और ख़ुद को इस काबिल समझता नहीं कि ममोले और शहबाज की लड़ाई में खामखा टांग अड़ाऊं। कई दिनों की सोच और कशमकश के बाद आखिर हज़रत मोहम्मद मियाँ बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस शेर का सहारा लेकर कि हुक्म तेरे बिन कख न हिलदा, हुक्म तेरे बिन कख न हिलदा, जो चाहे सो होंदा, ते जिसनू आप दलेरी बख्शें ओ मैदान खलोंदा। इस शेर का सहारा लिया और हाज़री लगवाने के लिए हाजिर हूँ। मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी साहब के साथ मेरी दोस्ती लगभग 35 साल पुरानी है। मैं जब से आया हूँ 1963 से इसी बारों में मुकीम हूँ, कहीं नहीं गया। और 35 साल पुरानी, अगर मेरा हिसाब गलत नहीं तो इनके साथ मेरी दोस्ती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें और ज़्यादा पुख्ती आती गई, जो आज तक जारी है। इस दौरान हमने कई इल्मी, अदबी, मजहबी और सियासी तंजीमों में एक साथ काम भी किया और अब तक कर रहे हैं। मैंने अपने इस दोस्त को हमेशा मामन और मददगार पाया। ये खुद एक कामयाब सियासतदान हैं और लंदन बरा हवालतों फॉरेस्ट के मेयर रह चुके हैं। तो ये चाहूँगा और अपने दौरानिए में बतौर मेयर जो इन्होंने अवाम की खिदमत की वो एक यादगार रहेगी। एक अदबी, मजहबी और सूफी घराने के चश्म चिराग होते हुए अपने आबाओ अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए इस मिशन को जारी रखते हुए अपने पीरखाने के दो मशहूर और बरगजीदा हस्तियों हज़रत पीर शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार और सैफुल मलूक के मुसन्नफ हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर एक किताब गुलिस्तान गाजी कलंदर लिखकर एक न्याजमंद मदीद और आला दर्जे का मुहक्कक होने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। आप उर्दू और पंजाबी के आला पाए के शायर और जिस भी मुशायरे में जाएं जाने महफिल बन जाते हैं और इनका कलाम सुनने के बाद किसी को सुनने का लुत्फ नहीं आता। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि इनके पंजाबी के कलाम में इनके पीर व मुर्शिद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम सैफुल मलूक की झलक नज़र आती है, जो इनके अपने पीर खाने से अकीदत का मुँह बोलता सबूत है। फ़ारूक कुरैशी साहब की लातात खूबी में एक खूबी ये भी है कि वो हर अच्छा काम करने से पहले अपने पीर व मुर्शिद से फैज़ हासिल करने के लिए उनकी चौखट पर मुल्तमिस नज़र आते हैं, जिसकी मिसाल ममोलात शहबाज का मंजूम तर्जुमा करते वक्त कुछ यूँ फरमाते हैं। और ममोले को शहबाज की जो में दाखिल करने से कबल इल्तिजा करते हैं, पीरा शाह कलंदर वल्ले मैं सवाली होया, हज़रत मियाँ साहब अगे जोली अड खलोया, ते बन गदा सदा लगाई खड़ी शरीफ उचेरी। खड़ी शरीफ यहाँ हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का रोज़ा मुबारक है। ये खड़ी शरीफ वो इलाका है जिसका तल्लुक़ मेरा भी उसी इलाके से है। बन गदा सदा लगाई खड़ी शरीफ उचेरी, ते बादशाह ने कर्म कमाया, ते बन गई गल मेरी। ख़वातीन हज़रात, किसी भी कलाम का एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करना और वो भी शायर मशर के कलाम का इंतखाब करना आसान काम नहीं। यहाँ बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती हैं और ज़बान लड़खड़ा जाती है। मगर मेरे इस दोस्त ने जिस खूबी से ममोले और शहबाज का पंजाबी ज़बान में तर्जमा किया है, इन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाज़ औक़ात आदमी काम शुरू तो कर लेता है मगर इसके पास ना तो अल्फाज होते हैं, ना ही वो रदीफ और काफिया का ख्याल रखता है। बस ट्रैक्टर के साथ स्कूटर का पहिया लगाकर काम चलाने की कोशिश करता है। मगर फ़ारूक कुरैशी साहब ने बड़ी महारत से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम का हर्फ बे हर्फ
बगैर वज़न कम किए या फिर मैनी और मकसद में डंडी मारे बगैर इस काम को निभाया। और कारी ये खूबसूरत किताब पढ़ते पढ़ते इस शक में पड़ जाता है कि आया कि वो कलाम इकबाल का पंजाबी में मंजूम तर्जमा पढ़ रहा है या फिर फारूक कुरैशी के पंजाबी के कलाम का कलाम इकबाल में तर्जमा किया हुआ है। इसकी मिसाल मैं यूं पेश करूंगा। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कौम अपनी जो ज़र माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। तो ये तर्जुमा यूं करते हैं, जे कर माल और दौलत खातर कौम असाडी लड़दी, बुत बनांदी माल कमांदी बुत शिकनी ना करदी। अब वज़न करें एक एक हर्फ जो अल्लामा इकबाल का कलाम है उसके साथ इनका कहीं भी किसी जगह पर भी कोई कमी पेशी नहीं है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तौहीद नक्श तौहीद का हर दिल पे बैठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और ये तर्जमा करते हैं कि वद दा पैगाम दिलां विच मुकम कर पहुँचाया, वद दा पैगाम दिलां विच मुकम कर पहुँचाया, तलवारां दी छावां हेठां ये पैगाम सुनाया। और किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह वाद कहते थे। और तर्जमा है कि दब दबे ते जुरत किसदी बुत्तां नूं लरजाया, दब दबे ते जुरत किसदी बुत्तां नूं लरजाया, मुंह ते भरने ढह के आखन वाद शान खुदाया। तो एक बुलबुल है कि मैं वे तरन्नुम अब तक, इसके सीने में है नगों का तलातम अब तक। और तर्जमा है कि बुलबुल है एक बैठी इत्थे मिठे गीत सुनांदी, बुलबुल है एक बैठी इत्थे मिठे गीत सुनांदी, सीने विच तूफान गमांदा ताई है कुर्लांदी। यही नहीं, आप पूरी किताब पढ़ लें, हर सतर हर शेर पर कुरैशी साहब की गिरफ्त नजर आएगी। इस तरह पंजाबी बोलने और लिखने पढ़ने वालों पर एक बड़ा एहसान किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, इस किताब के मंजूम पंजाबी तर्जमे का एक एक हर्फ पंजाब के 5 तवज्जो चाहूँगा जी, बड़ी मेहनत से लिखते हैं हम। मैं तो यूं कहूँगा कि इस किताब के मंजूम पंजाबी तर्जमे का एक एक हर्फ पंजाब के 5 दरियाओं के पाक पानियों से गुस्ल करके कलम की नोक से होता हुआ किताबी शक्ल अख्तियार कर गया है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं इसमें मैल कुचाल का शायबा तक नजर नहीं आता। मैं अपने इस दोस्त के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक बाइतमाद दोस्त, एक शफीक बाप, जुम्मेदार घर का सरबराह, कामयाब सियासतदान, बेबाक मुकर्रर, बेलौस और बेखौफ अवामी खिदमतगार, आले दर्जे का शायर, एक मुसन्नफ और ज़ीर लखारी, साफ गो हस्ती, ये सारी खूबियाँ सिमट कर जब एक जगह जमा हो जाएं तो फिर बलाशुबा वो फारूक कुरैशी बनता है। और आखिर में इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता।